दोस्तों आप देख सकते हो मैं कर रही हूँ सुबह सुबह कार्तिक की पूजा और नहा धो के हम हो गए हैं एकदम रेडी। और यही हमारा थोड़ा सा रूटीन है वो आप सबके साथ में करेंगे शेयर। जो यहाँ पे हम लोग दिए जलाते हैं तुलसी जी के पास जलाते हैं, यहाँ हम पूजा करते हैं। जो हमारा पूजा स्थल बनाया हुआ है, पथवारी बोई हुई है, यहाँ भी हम लोग एक दिया जलाते हैं। और उधर हमारा छोटा सा घर के अंदर एक मंदिर है, उसमें भी हम लोग ये देख लो लाइटिंग लगा रखी है। और इस लाइट को हम हटाएंगे भी नहीं, इधर ही लगी रहेगी, अच्छी लग रही है। और सुबह शाम जब दिया बाती करो तो इसको जला के छोड़ दो तो बढ़िया लगता है। सुबह शाम जब दिया बाती करते हैं तब यहाँ हमारे शिवजी जी हैं, शिवलिंग जहाँ विराजमान कर रखे हैं हमने, वो भी हमने नला धला के और उनको भी एकदम पूजा के लिए रेडी कर दिया है। तो हम लोगों की आरती वारती है ऊपर की हो गई है एकदम पूरी, और अभी हमारी नीचे की आरती तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग के अंदर स्वागत है गाइस। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऊपर वाले घर से। तो अभी हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे कार्तिक मास की, जो हम करते हैं वो करी है। तो फिर मैं सोचा ब्लॉग भी आप लोगों के यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी जो है पूजा वगैरह हो गई है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम जाएंगे नीचे, और नीचे वाली जो पूजा है ना वो करेंगे। मैं आपको दिख नहीं दूँगी, थोड़ा लाइट में आती हूँ। तो नीचे वाली पूजा करेंगे गाइस हम लोग, और उसके बाद चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं। तो गाइस अभी जो है नीचे हमारी बस थोड़ी सी क्या पूजा रह जाती है कि नीचे रख करके हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। पूजा पाठ हमारी सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बाद में कोई पूजा पाठ के नाम से टेंशन नहीं रहती है। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। अंदर ये रही गाइस मम्मी और दीदी। दीदी नहला रही है कृष्णा जी को, और मम्मी गाइस पता नहीं क्या कर रही है। अरे वो कल पूजा में नहीं लेके गए थे क्या शंकर, और रख रही हूँ। तो आज गाइस हमारी चौकी को उठा लिया जाएगा भाई दूज की पूजा करके। और आप सबको सबसे पहले भाई दूज की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और बस हम तो भाई दूज यही बनाएंगे अपने भगवानों के साथ में, क्योंकि अगर मैं मायके चली भी जाती भाई दूज बनाने के लिए तो वहाँ मेरा भाई है नहीं, छुट्टी आया नहीं है, वो आसाम में बैठा है। तो वहाँ पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो हमें फोन पे बनानी है तो यही बना लेंगे। छुट्टी आया होता तो चलो चलो सोचते, टाइम निकालते, कुछ नहीं, एक दिन मैं अकेली जाके आ जाती बच्चों के पास, इनके टाइम नहीं होता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना, है ही नहीं, वो छुट्टी नहीं आया। तो अब अपने घर में ही बनाएंगे, अपने गणपति के साथ, अपने कान्हा के साथ, अपने बजरंगबली के साथ, अपने भोले जी के साथ, और अपने विष्णु जी के साथ में। तो इन सब के साथ बनाएंगे हम लोग क्या बोलते हैं भाई दूज। और उनको कर लेंगे वीडियो कॉल, और फिर बस कथा करेंगे, और तिलक विलक उनके नाम का इनको लगा देंगे, तो उनके नाम का इनको लग जाएगा। तो ये समझो कि वो सब व्रत है वो पार हो जाएगा। तो गाइज बस यही है। और भैया के पास भी जाते ना हम लोग भाई दूज में, तो इनके साथ में तो हम राखी, रक्षाबंधन है और ये भाई दूज है, तो वो तो बनाते ही है, तो वो तो हम बनाते रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम यही बनाएंगे अपने भाई दूज। तो आप सबको फिर से भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कर रहे हैं पूजा, पूर्वी करवा रही है हमारे लड्डू गोपाल को स्नान, और हम सब लोग जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। और गाइस आज लेट भी हो गए हैं, 4:45 के लगभग उठे हैं। और अभी 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है, जब से ये दिवाली का रात को लेट सोना, लेट उठना। तो हम लोग वैसे 4:45 बजे उठ जाते थे, लेकिन आजकल अभी 4 दिन हो गए हमें 4:45 बजे उठ रहे हैं, तो थोड़ा लेट है। कल से फिर स्टार्ट करते हैं। दिवाली बन गई, सब कुछ हो गया है। आज भाई दूज का व्रत कर करके, और अपनी चौकी है मैया रानी की, इसको मैं मतलब उठा लूंगी, और क्या क्या करती हूँ आपके साथ में करूंगी शेयर। हे नाथ नारायण।
गाइज मैंने खाना वाना बना लिया था, साहब का टिफिन भी बना दिया था और ये नाश्ता करने वाले थे। उससे पहले बनाई इन्होंने भाई दूज का तिलक विलक किया और मेरी बेटियां ही इनको तिलक करती हैं। तो आप देख सकते हो दोनों बहनें आ गई हैं तैयार होके और मैं बोली कि कुर्ता वुर्ता पहन लो, नहीं तो ये सुबह टी शर्ट और लोअर ही पहनी थी इन्होंने दोनों ने, फिर ये कुर्ता पहन के आई। और मम्मी हम तो भूल ही गए थे कि सुबह सुबह विश करके फिर उसके बाद याद ही नहीं रहा, ये पढ़ाई में लग गई थी। पापा का तो टाइम हो गया जाने का, तो फिर ये भागी भागी आई कि वो पैसे मिलेंगे। तो दोनों आई हैं और अब तिलक करे। हमारी छुटकी देख लो, पहले तिलक करती है बड़े वाली से हमेशा ये लड़की, क्योंकि ये हर काम में बहुत चंट है बड़े वाली से, तो इसलिए अपना काम टाइम पे कर लेती है ये। तो फिर पापा को तिलक लगाया, मैं इनको बता रही थी तिलक लगाना हल्दी का और कुमकुम का, और अक्षित यानी कि चावल भी माथे पे लगाना, और फिर आरती कर दो, लड्डू खिला दो, और बस फिर इसके पापा भी फ्री हो जाएंगे खाने के लिए और ये भी फ्री हो जाएंगे। और इसमें जो थाली में जो ड्राई फ्रूट है ना, वो आप जा मतलब आप अपने भाई के पास जाते हो तो आप कितने भी ले जाओ भाई, कोई कमी मतलब अपनी श्रद्धा के हिसाब से। बाकी ये चीज़ होती है मेरे हिसाब से कि ड्राई फ्रूट होते हैं और नारियल सगुन का होता है, चाहे कितना भी हो। तो वही चीज़ें हमने भी अपनी थाली में रखी हैं। और धागा तो देखो बनता ही बनता है राखी पे, रक्षा मतलब राखी बनती है और भाई दूज पे तिलक निकलता है, और ये मूली है ये बनती है। तो बस हम लोग सिंपल से तरीके से अपनी भाई दूज बनाते हैं और वही आपके साथ में कर रहे हैं शेयर। तो गाइज एक बेटी की पूजा खत्म हो गई है और अब आई है दूसरी की बारी, और अब दूसरी करने लगी है। तो बस अच्छा लगता है, बेटियां घर में होने से त्योहारों की रौनक है ना दो गुनी हो जाती है। तो सब त्योहार है ना एकदम मजे वाले लगते हैं। तो बस अपने पापा को तिलक कर देंगी, अब ये नाश्ता कर लेंगे और ये भी नाश्ता कर लेंगी। मेरे को बोल रही थी मम्मी मामा को पता नहीं कब कॉल लगेगा, तो हम लोग लगे हुए थे मेरे भैया को कॉल करने के लिए, और कॉल कर रहे थे कि सुबह सुबह नहीं तो वो इधर उधर हो जाएगा, तो फिर फ़ोन को पता नहीं साथ रखेगा कि नहीं रखेगा। इसलिए हमने 2-3 बार ट्राई किया उसका फ़ोन, तो वो उसका फ़ोन मिला नहीं, मतलब मिला था लेकिन उसने उठाया नहीं, होगा नहीं फ़ोन के पास में। तो बस ये था कि जल्दी से वो कर ले। एक बार तो गाइज मैं जब यानी कि 8-9 साल पहले की बात है, तब जाके उसने रात को 8 बजे कॉल उठाया और उसके बाद में मैंने तिलक लगाया और उसके बाद खाना खाया। तो कई बार भाई दूज का व्रत है वो मेरा बहुत लंबा हो जाता है अपने भाई के कारण। और मैं ये मानती हूँ कि अगर सुविधा है, नहीं सुविधा होती तो हम लोग मन में कथा करके और भाई को बस मन में ही याद करके और फटाक दे अपना व्रत मन चाहा तब खोल सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब ये सुविधा दी है सरकार ने और मतलब सबके पास ये चीज़ है, तो हमने बस अपने भाई को कॉल किया और डिजिटल लगाया उनको तिलक, और फिर बस उनके नाम की मतलब मोली थी वो मैंने रख दी। जब मैं जाऊंगी कभी वो मिलेगा तब मैं उनको बांध दूंगी, और उनके नाम के ड्राई फ्रूट है वो जब भी मेरे को मिलेगा तो मैं लेके जाऊंगी। तो बस ऐसे ही करती हूँ मैं अपने मतलब भाई दूज का त्यौहार हुआ, राखी को तो चलो आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो बस नहीं भी ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, ये अपने पापा को हाथ में दे दी हैं और ये हाथ में देनी होती है अपने भाई के। तो बस ये हमारा भाई दूज का जो त्यौहार है वो कंप्लीट हो गया है और मेरा बचा है। तो देखते हैं कब वो कॉल उठाएगा, मतलब वीडियो कॉल नहीं तो ऐसे वाली कॉल भी उठा ले तो कोई दिक्कत नहीं, बस उठाए तो बोल देंगे कि वीडियो कॉल कर ले तो वो कर लेगा। तो बस यही था गाइज, और बड़ा अच्छा लगता है। और ये देख लो मेरी दोनों बेटियां हैं बड़ी प्यारी प्यारी सी, तो इनको भी अच्छी अच्छी विशेष देना कि ये बढ़िया तरीके से कामयाब हो जाएं। और बस हम तो बस यही चाहते हैं, ज़्यादा हमारी कोई चॉइस है नहीं, बस ये कामयाब होकर अपने रोजी रोटी लायक हो जाए और इस समाज में अपना बढ़िया तरीके से अपना नाम कमाए, बस हमारी यही विशेष है। तो मैं साहब बोल रहे थे कि पैसे रखे थे मैंने और ला के दे मेरे को, इनको देने हैं। तो बोला पापा आपने पहले से निकाल के रखे हैं? बोला कि हाँ निकाल के रखे हैं, अब की बार मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं। तो गाइज तो खुश हो गाइस हम गई है। लोगों को जो है हमारी पूजा कंप्लीट हो गई और उस चीज़ के लिए हमें पैसे मिले हैं, नोट। तो गाइस हम लोगों को 100 रुपए दिए डैडी ने। बहुत कोई ज्यादा बात दे नहीं, दिए। हम लोग इनको अच्छे से खर्च करेंगे, हम वापस नहीं देंगे कुछ भी हो जाए। डाल दे उसको। हाँ तो आपने मुझे दी ही नहीं, तब से मैं आपको उस दिन भी मांगी दवाने वाला, मैं निकाल के दूंगी आपने दी ही नहीं।
तो फिर निकाल के दूंगी तो तो लाल नहीं मम्मी जब मैं निकाल ली उसी काम करा दिया वो करने वाला आदमी सब कर लेता है। तो गाइज अभी आप देख सकते हो, अब हम बना रहे हैं अपने भगवान के साथ में भाई दूज। और सुबह सुबह ना इतना काम हो जाता है, सब भगवान को भी पता है कि हम लोग उनको सबसे पहले रखते हैं, लेकिन अभी ड्यूटी वाला भी जाना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोगों को, हम मम्मी बेटियों को घर ही रहना था, तो ड्यूटी वाले को सबसे पहले तिलक विलक लगा के और फिर आ गए हैं हम मंदिर में। और बेटियां मंदिर में तिलक कर रही है, फिर मैं करूँगी। और मैं हर्षा को बोल रही थी, डांट भी रही थी कि हमारे जो बड़े वाले कान्हा है ना, हमारे लड्डू गोपाल, तो उनकी तागड़ी टूट गई थी कल परसों जब हम नहला रहे थे। तो मैं बोली हर्षू कान्हा की तागड़ी बांधना, तो बोली मम्मी ठीक है। फिर ये भूल गई होगी त्यौहार के चक्कर में, इसकी भी गलती नहीं है क्योंकि त्यौहार पे होच पोच तो हो ही जाता है गाइज। लेकिन मैं इसको डांट भी रही थी, तो ये बोली कि मम्मी मेरे याद नहीं रहा, अभी बांध देती हूँ। तो बस यही बातें हमारी हो रही हैं मम्मी बेटियों की। फिर हमने की भगवान के साथ में पूजा, और बड़ा ही अच्छा लगता है गाइज जब आप एक बार किसी से मतलब कनेक्ट हो जाते हो ना दिल से, तो ऐसी ही फीलिंग जुड़ जाती है कि हम साक्षात मतलब भगवान तो है ही ये, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे घर का जब हम लोग इनके साथ में जैसा रिश्ता बनाना चाहे ना वैसा रिश्ता। तो गाइस हम लोगों ने जो है भगवानों के साथ भी, तो गाइस हम लोगों ने जो हमारे भगवानों के साथ भी भाई दूज का पूजा जो है वो कर दी है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे कृष्णा जी के साथ हमने की हमारी पूजा, उनको धागे वगैरह भी आपको दिख रहे होंगे बांधे हम लोगों ने। और जो हमारे गणपति जी हैं उनके साथ भी की गाइस हम लोगों ने पूजा। तो ये रहे हमारे गणपति जी, एक यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे है लक्ष्मी मैया के साथ। तो इन दोनों के साथ भी करते हैं। और ये रही गाइस जो हमारी थाली थी, तो गाइस ये हमारी जो थाली थी वो यहाँ पे रखी हुई है। हमने सारे भगवानों को भोग भी लगा दिया और इस दिए को भी वापस रख देते हैं उसकी जगह पे। तो ये होगी गाइस आज की हमारी पूजा। और बाकी तो हम लोगों ने आपको सुबह से दिखाया, और भी आगे जो जो होगा हम दिखाएंगे। और यहाँ पे ये थाली को भी थोड़ी देर ऐसे रहने देते हैं ताकि हमारे कृष्णा जी और गणपति जी थोड़ा सा भोग लगा लें। फिर उसके बाद हम लोग जो है इसे यहाँ से उठा लेंगे। और हाँ गाइस ये हम लोगों ने जो है थोड़े से मेवे भी रखे थे, बादाम काजू और नारियल जो था वो भी रखा था, हमने पापा को भी दिया था ये। और फिर अभी हमारे भगवानों को भी दिया है। तो वैसे तो गाइस पहले मैं भगवानों की करनी थी, लेकिन अब क्योंकि पापा थोड़ा लेट हो रहे थे ऑफिस के लिए, तो उनकी जो हमने पहले कर दी फटाफट से ताकि वो जा सके ऑफिस। तो गाइस हम लोगों की पूजा जो है वो हो चुकी है, और अभी हम लोग आपसे मिलेंगे आगे के काम पे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को और भी एक काम करना है, वो है हमारा घर सेट करना है। क्योंकि मतलब ऐसे बिस्तर वगैरह कर दिए थे, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है थोड़ा डस्टिंग भी करेंगे, बाकी जो सोफ़े वगैरह था वो सेट नहीं किए थे वो भी करेंगे। तो वही सब रोज़ का काम होगा। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाकी सब लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो डैडी और हर्षा तो डैडी की जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ चाहिए था। और ये रही गाइस मम्मी, तो मम्मी लगी हुई है रोटियां बनाने के लिए सुबह सुबह। मम्मी अपनी चुन्नी तो उतारी नहीं है। अरे भाई चुन्नी उतारने का टाइम ही नहीं मिला। तो गाइस मम्मी तो सीधा ही आ गई किचन के अंदर। और पूजा मतलब हमने सुबह जब पूजा की थी उसके बाद हम लोग थोड़ा ऊपर चले गए थोड़ी देर पढ़ने के लिए, फिर अभी हम नीचे आ गए पूजा करने के लिए। तो सुबह सुबह गाइस ये बनी है सब्जी। तो ये गाइस मम्मी ने सब्जी बनाई, किस चीज़ की है? ये टेंट सी गुआर रखनी और उसके है। तो आज बच्चों की तो है छुट्टी, तो उनके टिफिन के लिए उनको यही चाहिए थी, यही बनी है। और चपाती है गाइस और दही है, तो यही टिफिन में डला है, यही नाश्ता है। तो गाइस मम्मी ने डैडी का टिफिन तो पैक कर दिया है, लेकिन अभी जो है नाश्ते के लिए रोटियां बना रहे हैं। मैं तो खाऊंगी, बात हो जाएगी उसके बाद में। बोलते हैं ना भाई दूज को भाई से बात होने के बाद खाई जाती तिलक निकाल के। तो इन्होंने तो अपने पापा के निकाल दिया भाई, उनकी तो हो गई, इनकी तो पूजा हो गई, तो अभी ये खा सकते हैं, लेकिन मेरी नहीं हुई है। तो गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब जो है मामा फ़ोन उठा ले, तो फिर उसके बाद मम्मी खाना खाएं। और वो शायद कहीं बिजी है तो फ़ोन नहीं उठा पा रहे। तो देखते हैं गाइस, जब भी वो फ़ोन उठाएंगे उसके बाद बात करके फिर मम्मी जो है खाना खाएंगे। और भूख तो हमें भी ज़्यादा नहीं लगी है, तो अभी शायद हम लोग भी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर और रुक के खा लेंगे। और बाकी गाइस हम आपसे मिलते रहेंगे, हम लोग जो जो करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यस। तो हेलो दोस्तों, ये है अगले दिन सुबह सुबह का वीडियो। और मेरी हर्षा को कितनी ठंड लग रही है, देखो सॉक्स भी पहनी है लड़की ने, और पूरा जैकेट वैकेट पहन के बांध बूंद के। और देखो हमारे कान्हा, देखो आराम से एकदम सिंपल वाले कपड़े में बैठे हैं और आ गए हैं गाइस पूजा में, आप देख सकते हो।
तो वो हम लोग सुबह सुबह कार्तिक माह की पूजा कर रहे हैं। और ये टाइम है गाइज 4:45 बजे का, जो हम नहा धो के मम्मी बेटी तैयार हो गई हैं। अभी मैं सूरज भगवान को पानी दे रही हूँ। और बोलते हैं सूर्य का पानी है ना, पैरों में छींटे नहीं लगने चाहिए और पैरों में भी नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या है ना, सबसे ऊपर वाली छत पे जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम नीचे करते हैं ना। तो हमने बैकेट रखी हुई है जो हमारे पौधों में डाल देते हैं, तो वो सूरज भगवान को पानी देने की है। अगर दिल करे तो ऊपर सबसे ऊपर वाली छत पे जाके दे आओ। फिर हमने की अपनी पथवारी की पूजा। और पथवारी की पूजा करने का हमारा वही डायलॉग है जो मैं बचपन में नहाया करती थी और तब किया करती थी, जो हमारे गांव के कुएं पे। तो वही बस भगवान से मांगने का तरीका था। और ये तारी देख लो, मतलब अच्छी से रात है अभी, तो 4:30 4:45 का टाइम है ये। और मैं बच्चों को बोल रही थी कि बेटा देखो मंदिर की आरती नहीं हुई है अभी। तो हमारे ये सबसे बढ़िया काम ये है, दोनों साइड में मंदिर है और 5 बजे आरती होती है ना, तो आदमी ना चाहे तो उठेगा आराम से, क्योंकि घंटी है ना घर तक सुनती है और बड़ा ही अच्छा लगता है। और जब आपका घर मंदिर की एकदम घंटी बजने वाली जगह पे, सुनाई देने वाली जगह पे होता है, तो बड़ा ही मजे वाला जगह होती है वो। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने चौकी उठा दी है। और अक्सर हम लोग जो दीपावली पे गणेश जी की और लक्ष्मी जी की जो लेके आते हैं ना, फोटो लेके आते हैं छोटू सी, तो उसको हम लोग वैसे मतलब विसर्जित भी कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि अब की बार विसर्जित नहीं करेंगे, अब की बार अपनी ऊपर वाली बिल्डिंग में इनको स्थापित करेंगे। तो गाइज वैसे चौकी से तो ये लोग हटाई दिए, मतलब लोग बोल रही हूँ, भगवान हटाई दिए हमने। और ये गए हमारे ऊपर वाले घर में विराजमान हो गए हैं। और बड़े ही सुंदर से क्यूट क्यूट से लक्ष्मी गणेश है, जो आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा। तो मैं छोटू सी, मुझे बहुत भाई थे, ये देखते ही मुझे मज़ा आ गया था और मैंने इनको ऊपर विराजमान कर दिया है। और अब मतलब छोटू सा मंदिर है वो हम लोग व्यवस्था करेंगे, लगे हुए हैं अभी गाइज। दिवाली का त्यौहार आ गया था, उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे तुम आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइज अभी मैं चादर चेंज करने के लिए लग गई। तो गाइज आप देख सकते हो ये जो पिल्लो है ये भी मैं निकाल दूंगी। और ये दूसरी ऊपर, वो जो ऊपर वाले रूम में जो चादर लगाई थी ना, वो मैं उतार लाई हूँ, क्योंकि ये कॉटन की सी प्यारी सी चादर है और नीचे यूज करेंगे ना तो अच्छी लगेगी। ऊपर वाले पे 2 डबल बिछी हुई थी, क्योंकि पहले जो हमने दीपावली के लिए लगाई थी ना वो भी उसके ऊपर लगी हुई थी। तो मैंने सोचा 2 चादरों को क्यों मैल का करना, इसलिए एक को मैं उतार लाई नीचे लगाने के लिए, और नीचे वाले दोनों बेडों की। और वैसे तो मैं चारों बेडों की ही धो के रख दूंगी। और एक वाली जो ऊपर वाली चादर है ना, जो मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैं बिना धोए रखूंगी, क्योंकि इस पर कोई सोया नहीं है। तो 3-4 दिन बिछने के बाद में चादर का कुछ नहीं होता है, तो पानी में से भी निकाल के रखेंगे, फालतू का क्यों मतलब उसको भिगोऊंगी, फिर उठ सुखाऊंगी, फिर रखूंगी, फिर ये सब माजरे से अच्छा है कि 1-2 बार बिछा लेंगे ऐसे ही कोई ओकेजन पे, और फिर उसके बाद में अपनी चादर को पानी में से निकाल लेंगे। तो गाइज ये भी कोई छोटा काम नहीं है कि 4 बेडों की चादर चेंज करना, और ये सब में मैं लग गई हूँ। सोफे कवर है वो भी चेंज होंगे, दोनों ऊपर वाले सोफों के भी कवर चेंज होंगे और नीचे वाले भी। तो धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाती रहूँगी और आप थोड़ा थोड़ा करके क्लिप देखते रहना। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने है ना पहले चौकी को उठा दिया है, जैसा आपको साथ में शेयर किया था। अभी थोड़ी थोड़ी ये जो लड़ियाँ लटकाई थी ना, इनको हटाना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे करके हमने घर को अपने को सजाया था, वैसे ही धीरे धीरे करके हम लोग दीपावली का जो सजाया था उसको उतारते जाएंगे। और फाइनल तो गाइज मैं दिखा दूँ आपको, मंदिर एकदम क्लीन हो चुका है और मंडप है वो भी उठा दिया गया है। वो आपके साथ में कुछ शेयर किया है सुबह वाली क्लिप में।
और हमारे लड्डू गोपाल जी नहा धो के आराम से बैठे हैं। वो तो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं भाई। आज इसने पूजा भी किया कार्तिक माँ की, नहीं लेकिन हम लोग डाली है ना इसको आके और बाद में नहलाते हैं नीचे। तो आज हमने अपने साथ ही उधर नहलाया इनको। और देख सकते हो आप लोग यहाँ पे सारा व्यवस्था है वो आराम से जच गई है। और यहाँ पे हमने श्याम बाबा को विराजमान कर दिया है। तो गाइज बेडू की चादर है, चंदर बोल रही, बेडू की चादर है वो चेंज हो चुकी है। अब क्या होगा, धोने में जाएंगी ये। और आप देख सकते हो बड़ा ही खूबसूरत सा मेरा बेड लग रहा है। और ये वाली चादर है ना, ये कॉटन टाइप की है ना, मैं थोड़ा सा इसको खिसका, तो ये बहुत मोटी चादर है और बहुत प्योर कॉटन वाली है, एकदम मोटे वाले कॉटन वाली। तो मुझे सबसे बेस्ट लगती है ये वाली चादर। सबसे बड़ी बात है इसमें सोने में अलग ही फीलिंग आती है। हालांकि ये जो मैंने उतारी है ना ये वाली चादर, ये जयपुरी प्रिंट वाली जो दिवाली पे लाए थे, ये भी मस्त है चादर, एक नंबर की है। कपड़ा बहुत प्यारा है इसका। अभी धोएंगे, देखते हैं कैसा, कलर वलर तो नहीं उतर रहा, लेकिन इतनी महंगी आई है यार, कलर तो नहीं उतरना चाहिए। बाकी मैं अपडेट दूंगी धोने के बाद में। और त्योहार के बाद में बस यही होता है, पहले तो उसको लगाने में अपना मेहनत लगा के रखो और फिर उसके बाद में उसको उतारना शुरू कर दो। और फिर धो धो के उसको रखो ठिकाने पे, उतार उतार के रखो। तो पिछले 3-4 दिन से यही चल रहा है, थोड़ा 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 करके चीज़ें उतर रही हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें धो के अंदर जा रही हैं। कि हम लोगों ने धीरे धीरे करके 10 दिन में घर को सिंगारा है दिवाली के लिए, खास करके दिवाली के लिए। वो चीज़ें मैं हमेशा ऐसे ही उतारती हूँ, 8-9-10 दिन लगा देती हूँ, धीरे 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 धीरे। कार्तिक माह पूरा लग जाता है मेरा। और फिर उसके बीच में ना तुलसी विवाह आ जाता है, आंवला नवमी आ जाती है, फिर मतलब दिवाली आती है लास्ट वाले दिन। तब तक थोड़ा थोड़ा है ना सिंगरा हुआ रहना चाहिए घर। तो उसी हिसाब से हम मेरे पास हो गए बहुत सारे कपड़े। अभी मुझे सोफे कवर है वो भी चेंज करने हैं।